हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। एक छोटी सी थ्योरम करके दिखाएंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। बस इसे डिराइव करते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है जिसमें दो टेंजेंट बनाने। तो चलिए पहले एक सर्कल बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, इस सर्कल में दो टेंजेंट बनाने हैं आपके लिए। मान लेते हैं कि ये जो PA है और PB है, ये हमारे वही दो टेंजेंट है जिसकी हमें लेंथ बराबर प्रूफ करनी है। अब फिगर में आगे क्या दिखा है? फिगर में हमें दिखाना है आपको सेंटर। तो ये सेंटर बनाया, इसका नाम O दे दिया। और कंस्ट्रक्शन भी करना है। क्या देखिए कि ये जो OT है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा EP के। फिर इसी तरह से ये जो OB है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PB के और ज्वाइन कर दीजिए PO को। ये हमारा एकमात्र कंस्ट्रक्शन है जो हमें इसके अंदर करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि अपने को गिवन क्या है। चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है एक सर्कल, अ सर्कल। उस सर्कल का नाम क्या ले सकते हैं? ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। नाम हमेशा वो होना चाहिए जो सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद हो। ठीक है, तो ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। मैं बी ले रहा हूं। ब्रैकेट में O, R। O डिनोट करता है सेंटर को और R डिनोट करता है रेडियस को। तो पढ़ने का तरीका होता है अ सर्कल बी विथ सेंटर O, रेडियस R। और हमें क्या दिया है? हमें दो टेंजेंट दिए हैं इन विच PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स। और इन्हीं टेंजेंट्स को हमें टू प्रूफ में बराबर प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ क्या है आपके पास? टू प्रूफ वो मैंने आपको अभी बता दिया कि ये PA बराबर PB है, जो कि हमारी एक्चुअल में थ्योरम ही है कि PA को आपको PB के बराबर प्रूफ करना है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। अब हमें अपने इस प्रूफ में कंस्ट्रक्शन क्या करना है। देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ये जो OA है PA के परपेंडिकुलर है, OA है वो PA के परपेंडिकुलर है, OB है PB के परपेंडिकुलर है, OB जो है वो PB के परपेंडिकुलर है। और ज्वाइन कराया मैंने PO को, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक चीज को अगर ध्यान से देखें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ट्राइंगल की दो साइडें बराबर करनी है। ध्यान से देखो, अगर मैं ट्राइंगल OAP की बात करूं और OBP की बात करूं तो PA और PB इन दो ट्राइंगलों की साइड ही तो है। और एक नियम है कि अगर आपको किसी दो ट्राइंगल की दो साइड बराबर करनी हो या दो एंगल बराबर करने हो तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। और अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड होने की वजह से दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर दो साइड ही बराबर प्रूफ करनी है। PA बराबर PB लिख दिया जाएगा। और रीजन क्या लिखते हैं उसके लिए? हम CPCT। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों ट्राइंगलों का नाम लिखते हैं। OAP तो लिखा मैंने इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी तीन चीज ढूंढते हैं जिससे मैं कॉन्ग्रुएंसी कर सकूं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, ये एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को तो मैंने 90 लेट लिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में चेक करो तो लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री तो है, लेकिन ये क्या हमारे लिए राइट एंगल का काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, तो मैंने लिखा राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद चेक करिए, एंगल 1 के अपोजिट भी OP और एंगल 2 के अपोजिट भी OP। तो कह सकते हैं कि OP कॉमन तो है, लेकिन क्योंकि ये राइट एंगल के ऑपोजिट है तो ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिखा OP इज इक्वल टू OP कॉमन। लेकिन ये जो OP साइड है ये एंगल 1 और एंगल 2 के ऑपोजिट ही आ रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब चेक करिए, क्या OA और OB दोनों रेडियस हैं तो बराबर ही होंगे? तो बिल्कुल लिखा मैंने OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस। लेकिन क्या ये एक साइड की तरह ट्रीट कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, तो वन साइड लिख दिया। आपको बार बार लग रहा होगा
कि मैं ईच 90 के साथ राइट एंगल क्यों लिखा, कॉमन के साथ हाइपोटेन्यूज क्यों लिखा और रेडियस के साथ ही वन साइड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है आरएचएस प्रॉपर्टी की वजह से। तो आरएचएस प्रॉपर्टी कैसे लग रही है उस वजह से मुझे ये आर एच और एस लिख के दिखाना पड़ा। तो मैंने लिखा ट्राइंगल ओएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओपीबी और रीजन क्या हो गया, आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी वन साइड। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी, मैंने आपको शुरू में बताया। तो चेक करिए क्या एपी और बीपी इसकी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, या ऐसे भी बोल सकते हैं पीए एंड पीबी। तो चेक कर लीजिए पीए एंड पीबी इसकी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही है, तो पीए इज इक्वल टू पीबी और रीजन आ जाएगा इसका सीपीसीटी। लेकिन ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही हमें बराबर चाहिए थी। तो ये लीजिए हमारा प्रूफ पूरा हो गया कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पर आएंगे तो उन दोनों टेंजेंट्स का दूरी आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।